एक सेपरेट मीटिंग होनी थी डॉक्टर जयशंकर, भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, और पाकिस्तान के वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ। हमारे यहाँ वही ससुर का बहू से चक्कर है, बहू देवर को देख रही है, देवर उसको देख रहा है, बस यही चीजें चल रही है हमारे यहाँ। डायनामिक्स इसी तरह की है, काम की कोई बात नहीं, ना कोई अच्छा शो आता, ना कोई अच्छी कोई इंस्पायरिंग स्टोरी आती है, बस यही मंकी तमाशा लगा हुआ है। और उसी का शाखसाना है कि आज हम लाइनों में खड़े हुए हैं और कल लाइनों में लेटे हुए होंगे भाई, पर यही फ्यूचर है हमारा। बिलावल भुट्टो जरदारी 5-10 दिन बाद जा रहे हैं इंडिया। डीजीआईएसपीआर कह रहे हैं कि हम बैटल जो है वो इंडियन टेरिटरी में लेके जा सकते हैं। एक्सटेंशंस भी सुनने में यही आता था कि इस वजह से मिली है कि अगर उन्हें एक्सटेंशन ना दी तो वो भी हम इल्ज़ाम इंडिया पे लगाते थे, तो अगर एक्सटेंशन ना दी तो ऐसी सिचुएशन है कि इंडिया हमला कर देगा, अटैक कर देगा। मतलब हर चीज़ में इंडिया को ले आते हैं और एट दी एंड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जो सबका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उन्होंने ये कह दिया जी वो उनसे तो हम जंग ही नहीं कर सकते। हमारे टैंक्स को जंग लग गया है, हम जंग नहीं लड़ सकते, इंडिया से बात करनी चाहिए, कश्मीर के करीब होना चाहिए। 370-35A के ऊपर पाकिस्तान ने इंडिया को एश्योरेंसेस दे दी थी कि कोई मसला नहीं, आप करें। लिए गालियां दे दे मोदी को, क्या मोदी का क्या उखड़ जाएगा, उसके तो पहुंच गई सैटेलाइट। 150 और 200 मिलियन डॉलर कमा लिया उसके मुल्क ने, हल्ली वल्ली। हम 1 बिलियन को 24 करोड़ इधर उधर मारे मारे फिर रहे हैं। और सबका इकोनॉमिक प्लान यही है कि ओवरसीज कुछ भेजेगा, यानी पहले हमने यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देनी, यहाँ से बंदे भगाना है, और जब मैं बोलता हूँ जाओ तो मुझे गाली देते हैं। भाई प्लान यही है मुल्क का कि बंदे बाहर भेजो, डॉलर भेजे वहां से। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पाकिस्तान की मीडिया खुद इस बात की चर्चा कर रही है कि भारत के फॉरेन मिनिस्टर ने पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को उनकी हैसियत दिखा दी है। दरअसल मामला यह है कि भारत के अंदर जो आतंकवादी हमला हुआ है, जिसमें भारत के जवान वीरगति को प्राप्त हुए हैं, उसको लेकर जो एससीओ की मीटिंग होने वाली है नेक्स्ट मंथ में, तो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भारत आने वाले थे और वो चाह रहे थे कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर से वो अलग से बातचीत करें एससीओ से हटकर। तो उसको लेकर जो है ना भारत की तरफ से जो जवाब गया है, तो काफ़ी मज़ेदार वीडियो है। आप सभी से निवेदन रहेगा कि पूरी ज़रूर देखना। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, चेकआउट जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक सेपरेट मीटिंग होनी थी डॉक्टर जयशंकर, भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, और पाकिस्तान के वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ कि एससीओ की साइडलाइंस के ऊपर। अगर आपको याद हो, कुछ अर्सा पहले जब ये फैसला हुआ, मैं उन लोगों में से था जो मैं समझता था कि ये बिलावल ये फैसला करेंगे। मैंने इसके ऊपर ट्वीट्स भी की थी कि उसकी रीजंस हैं कि वो क्यों फैसला करेंगे इंडिया जाने का, और वही हुआ, उन्होंने फैसला कर लिया क्योंकि उनकी पार्टी, उनके फादर, उनके जो थे ग्रैंडफादर, उन्होंने एक हिस्टोरिकली वो एक है उनका, और वो बिलावल के पास ये बड़ा एक अपॉर्चुनिटी थी कि एज ए फॉरेन मिनिस्टर ऑफ द कंट्री वो चाइना इंडिया जाएं और वहाँ पे जाके बातचीत करें। लेकिन जारी बात है, ये कोई बायलैटरल मीटिंग नहीं थी, ये कोई बायलैटरल इनविटेशन नहीं था, ये कोई इंडिया ने डायरेक्ट पाकिस्तान को इनविटेशन नहीं दिया था, ये एससीओ का इनविटेशन था। अब हुआ ये है कि जो इंडिया के अंदर ये जो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो पुंछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक जो अटैक हुआ था, टेरर अटैक हुआ था, उसमें 5 भारत के फौजियों की जानें चली गईं। तो उसके बाद सुनने में आया कि उन्होंने कहा जी जो बायलैटरल टॉक्स हैं बिलावल भुट्टो जरदारी की और जयशंकर की, ये एक ब्रीफ टॉक जो थी वो प्लान हो रही थी, और दोनों ममालिक जो थे वो प्लान कर रहे थे कि ब्रीफ टॉक हो, ठीक है जी, ताकि हम थोड़ी बर्फ पिघलाएं। अब 2021 से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो हाई कमिश्नर्स वैसे जो टॉक्स थी वो बंद है। अभी ये जो कम्युनिकेशन होती है हाई कमिश्नर्स के जरिए होती है, और हाई कमिश्नर्स भी आपको पता है नहीं है, ये जो डेप्टी हाई कमिश्नर्स हैं वही दे आर एक्टिंग हाई कमिश्नर्स होते हैं, वो यहाँ पे इंडिया इस्लामाबाद में भी हैं, दिल्ली में भी। अब 370 इन्होंने स्क्रैप कर दिया और सारा वो हो गया। तो ये चीज़ें हैं। एक तरफ आपको पता है कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के ऊपर प्रेशर था, ठीक है जी, कि वो बिलावल का दौरा कैंसल करे, क्योंकि उससे पहले डिफेंस मिनिस्टर मोहम्मद आसिफ साहब जो हैं, हमारे ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, उनका भी दौरा जो है वो कैंसल हुआ, और आई थिंक वर्चुअल वो कर लेंगे अपना। लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग थी बिलावल जाएंगे, क्योंकि बिलावल इटसेल्फ जो है वो अपनी वो इन सबसे वजनी प्लेयर है, भारत जो है बिलावल है, क्योंकि जो पीएमएलएन जो रूलिंग पार्टी है, जिसके पास प्राइम मिनिस्टर है और उसकी मेजॉरिटी उनकी सीट्स हैं, वो इतनी वो बड़ी इस वक्त डिफिकल्ट सिचुएशन में पाकिस्तान में, बिकॉज वो अपना सारा पॉलिटिकल कैपिटल दे हैव लॉस्ट बिकॉज आफ्टर कमिंग इनटू पावर जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था इमरान खान के खिलाफ। तो उन्होंने, इमरान खान ने उसको एक और रंग दे दिया और कहा जी कि ये तो सारे चोर डाकू हैं और अमेरिका की मदती फौज इनके साथ मिल गई। तो वो तो अपना पॉलिटिकल कैपिटल लूज करके, ये कहा जाता है कि पीपल्स पार्टी का अपना एक पॉलिटिकल कैपिटल है जिसके ऊपर वो खड़ी हुई है। सो ये चीज़ें देखनी है। अब ये चीज़ें हैं। अब कल एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसको मैं समझता हूँ कि जो हुई है और जिसको डिस्कस होना चाहिए, और वो ये है कि पाकिस्तान के डीजीआईएसपीआर ने एक स्टेटमेंट दी कि हम जो है बैटल को दुश्मन की टेरिटरी में लेके जा सकते हैं, क्योंकि कश्मीर के हवाले से उन्होंने बात की। कश्मीर पे जब बात हुई तो उन्होंने
इंडिया का जिक्र आता है और उन्होंने कहा जी कि वो इंडिया और कश्मीर की जब डिस्कशन होती है तो फिर जो ये क्वेश्चन है कि जी बिलावल भुट्टो जरदारी 5-10 दिन बाद जा रहे हैं इंडिया। DGISPR कह रहे हैं कि हम बैटल जो है वो इंडियन टेरिटरी में लेके जा सकते हैं। जम्मू एंड कश्मीर में हमला हो जाता है। सो इट मीन्स दैट हाउ टू लुक इट, या तो इसको आप ये समझें कि ये एक बड़ी नॉर्मल सी बात है जो DGISPR ने की है, बिकॉज वंस DGISPR इज ऑन इन फ्रंट ऑफ पोडियम, लोग देख रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया देख रहा है, ही हैज नो चॉइस बट टू से दिस, बिकॉज उससे पहले जो जनरल बाजवा हैं, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो हैं, उन्होंने कुछ ऐसी बातें की जिसमें उन्होंने कहा जी कि हमारे टैंक्स को जंग लग गया है, हम जंग नहीं लड़ सकते, इंडिया से बात करनी चाहिए, कश्मीर के करीब होना चाहिए। 370-35A के ऊपर पाकिस्तान इंडिया को एश्योरेंसेस देती थी कि कोई मसला नहीं, आप करें, हम इसको मैनेज कर लेंगे। सो ये वो चीज़ें हैं दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस कि क्या चीज़ें होने जा रही हैं। अब मैं देख रहा था ज्योति मल्होत्रा है, इंडिया की एक जर्नलिस्ट है, वो भी ये कह रही थी कि भाई पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर 10 साल बाद जा रहा है, ये जो मैसेज है क्यों दिया जा रहा है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो को लेकर बात करें ना, तो इस वीडियो में हमने देखा है SCO मीटिंग को लेकर, और पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, वो नेक्स्ट मंथ को इंडिया आ रहे हैं। तो भारत सरकार ने कोई ऑफिशियल तौर पर पर्टिकुलर भारत और पाकिस्तान की बातचीत को लेकर तो इनको निमंत्रण नहीं दिया है। SCO मीटिंग के थ्रू इनको निमंत्रण गया है और भेजना ज़रूरी भी था, क्योंकि इस बार होस्ट भारत कर रहा है। तो पहले तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद वो इंडिया में नहीं आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी आने वाले समय में चुनाव होने वाले हैं। और जैसा हम सबको पता ही है कि पाकिस्तान में जब चुनाव होते हैं तो मोदी को गाली दिए बगैर और भारत को गाली दिए बगैर तो वहाँ पर कोई नेता चुनाव जीत ही नहीं सकता है। तो पहले तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद बिलावल भुट्टो जो है वो इंडिया मुश्किल से आएंगे या मना कर देंगे, क्योंकि उनको जो है अपना चुनाव भी देखना है। लेकिन बाद में उन्होंने डिसाइड किया कि वो जाएंगे, बातचीत करेंगे। और पाकिस्तान की सरकार ये भी चाह रही थी कि SCO मीटिंग के अलावा भी जो फॉरेन मिनिस्टर है पाकिस्तान के, वो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर S जयशंकर से जो है अलग से बातचीत करें। लेकिन इसी बीच में जो है ना पुंछ के अंदर आतंकवादी घटना हो जाती है, जिसके सीधे तार पाकिस्तान से जुड़ते हैं, और वहाँ पर भारत के 5 जवान वीर गति को भी प्राप्त हो जाते हैं। तो इसके बाद जो है ना भारत के अंदर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा देखा गया, काफ़ी ज़्यादा रोष देखा गया, और इसी के चलते भारत सरकार की तरफ से बिलावल भुट्टो जरदारी को स्पेशल मैसेज दे दिया गया कि भैया आप SCO मीटिंग के लिए आ रहे हो, आ जाओ, वो मीटिंग करो और वापस से निकल के पाकिस्तान चले जाओ। यहाँ पर आपसे ना अलग से कोई भारत सरकार की तरफ से कोई भी आपसे बातचीत करने को तैयार नहीं है, नहीं होने वाली है। तो उनके जो सपने थे कि वो भारत के साथ बातचीत करे या भारत के साथ किसी भी प्रकार की कोई बातचीत को आगे बढ़ाए, तो भारत सरकार ने स्पेशल मैसेज दे दिया कि भैया आतंकवाद और बातचीत दोनों साथ साथ नहीं हो सकती हैं। इसी के थ्रू पहले भी भारत सरकार ने हमेशा यही कहा है कि आप आतंकवाद को ख़त्म कीजिए, उसके बाद भारत के साथ टेबल टॉक कीजिए, भारत तैयार है। लेकिन पाकिस्तानियों का जो सिस्टम है वो यही है कि आतंकवाद भी उनको करना है और बातचीत भी उनको करनी है, ट्रेड भी करनी है, भारत से सस्ती चीज़ें भी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें तो नहीं हो सकती हैं। आतंकवाद को ख़त्म करो और फिर बातचीत करो। बाकी आप इस वीडियो को लेकर क्या सोचते हो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।